डायरेक्ट लिखेंगे इज द इक्वेशन ऑफ लाइंस, इज द आलोक। हाँ भाई, ये इक्वेशन किसका है? वो लाइन का है ना। दो लाइन का इक्वेशन है, दो लाइन का इक्वेशन है। अब ये मालूम नहीं है कि इसके अंदर ए क्या है बी क्या है, तो क्या करेंगे कार्तिक? कंपेयरिंग। कंपेयरिंग किससे करते हैं? कंपेयरिंग विथ प्लस है, प्लस पर नहीं देखना है, जो है सब वो देखना है। तो देखो ए की वैल्यू क्या रहेगी 3, 2h की वैल्यू क्या रहेगी -4। ठीक है, मिल गया। अब देखो मुझे तो दिख गया आंसर, तुम्हें दिखा कि नहीं क्या मालूम। देखो ध्यान से देखो, a प्लस बी करेंगे तो क्या आता है 0। a प्लस बी तो उसका मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो हम लोग बोलेंगे सिंस हमें मालूम है, सिंस फॉर लाइन टू बी परपेंडिकुलर a प्लस बी इफ, हाँ लिखते पहले a प्लस बी इक्वल टू क्या आ रहा है, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है 3 प्लस -3 इक्वल टू क्या आ गया 3 - 3 मतलब क्या आ गया 0। सो हमें मालूम है इफ a प्लस बी इक्वल टू 0 then lines are given lines are perpendicular to each other, hence proof। हाँ ऐसे सारे समाज क्यों नहीं करते? hence proof। इसका मतलब ये लाइन ऐसा नहीं है। सर हो गया। लाइन ऐसा है रिया, दिख रहा है? इसका मतलब क्या हुआ परपेंडिकुलर। बैठ जाओ, साइंस का इक्वेशन है ये। अब बताओ कंपेयरिंग, कंपेयरिंग किससे करने का? कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2x² वेरी गुड। अब बोलो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1। 2h की वैल्यू क्या है? 2h की वैल्यू क्या है 6। और b की वैल्यू क्या है? 9 अगर h की वैल्यू 6 है, सॉरी 2h की वैल्यू 6 है, तो h की वैल्यू क्या रहेगी? h की वैल्यू क्या रहेगी 3। h इक्वल टू 3, a इक्वल टू b इक्वल टू सब मिल गया। ठीक है, साइड में लिखो तो भी चलता है। हमारे पास a मिल गया, h मिल गया और क्या मिल गया b। हमें क्या मालूम है सिंस, हमें क्या मालूम है सिंस h² माइनस ab। h² माइनस ab क्यों आ रहा है बोलो? क्योंकि अभी इस पे इस बार क्या पूछा हुआ है? कोइंसिडेंट। क्या पूछा है? क्या पूछा है? कोइंसिडेंट। इसके जगह पहले लिखेंगे हम वी नो। क्या बोलेंगे? हमें मालूम है वी नो इफ h² माइनस ab की वैल्यू क्या आ गई 0, देन लाइंस आर क्या रहेंगे? कोइंसिडेंट रहेंगे। तो बताओ h² माइनस ab क्या रहेगा? h का मतलब क्या? 3 का स्क्वायर माइनस a का मतलब क्या 1 और b का मतलब क्या 9। क्या 9 माइनस 9, देयरफॉर h² की वैल्यू क्या आ गई -ab आ गई। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? हेंस लाइंस आर इंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, हेंस प्रूफ। लाइंस आर कोइंसिडेंट, हेंस प्रूफ। बैठ जाओ नेहा, वेरी गुड। थैंक यू भाई। बस खाना वेरी गुड।
अभी साइड बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? Comparing. कंपेयरिंग विद व्हाट? ax square plus ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब बताओ a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू रहेगी k, 2h की वैल्यू क्या रहेगी? 4 और b की वैल्यू क्या रहेगी? -4। अगर h की वैल्यू 4 है, 2h की वैल्यू 4 है, तो h की वैल्यू क्या रहेगी? इसका मतलब 2 रहेगी, डिवाइड बाय 2 कर देने का। तो a मिल गया, h मिल गया और b मिल गया। सो आगे बढ़ेंगे। सचिन शांत रहे, शांत, इधर ध्यान दे, बाद में सम कर। हमें क्या दिया दिखा, सब मिल गया। अभी क्या गिवन है? गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है कि दोनों लाइंस क्या, पहले से क्या बोला है? पहले से क्या बोला हुआ है? परपेंडिकुलर। तो उसके बेस पे हम क्या बोलेंगे? a प्लस बी क्या होता है? 0। सिंस हम बताएंगे एज पर गिवन कंडीशन, बता देंगे सिंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, गिवन लाइंस आर perpendicular to each other, समझे ना? therefore a प्लस बी की वैल्यू क्या रहेगी? 0। क्या तुम्हें a पता है? a की वैल्यू क्या है? k। बताओ b की वैल्यू क्या है? माइनस है, माइनस है यहाँ पे। -4 इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। तो k -4 इक्वल टू क्या आया? 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 4। k को उठा के, 4 को उठा के वहां फेंक दिया, वैल्यू आ गई। सो वैल्यू ऑफ k इज 4। लिख लो, बैठ जाओ। इक्वेशन ऑफ लाइंस देखो, याद करो, मैंने अभी तुमको बताया था। यस आरती, देखो दुनिया भर का ज्ञान दिया था यहाँ पर, थ्योरम याद आया क्या? लिखा tan थीटा क्या आया था? 2√² माइनस AB अपॉन a प्लस बी। तो वही ज्ञान को हम लोग यूज करेंगे, बट उसके पहले क्या करना पड़ेगा? कंपेयरिंग विथ ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. देयरफॉर अब बताओ a की वैल्यू क्या है? 3। 2h की वैल्यू क्या है? -4√3। वेरी गुड। h की वैल्यू क्या आएगी फिर? -4√3 अपॉन 2, मतलब -2√3। b की वैल्यू क्या है? 3। तो मुझे a मिल गया, h मिल गया और b मिल गया। सिंस हमें क्या मालूम है? फॉर्मूला क्या बताओ? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लेट, हम लोग बोलेंगे लेट थीटा बी द एंगल। हम लोग को बोलना पड़ेगा कि थीटा एंगल लिया हमने। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। वेरी गुड। बोलो शुभांगी, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? मॉड में है भाई, मॉड में अंडर रूट 2√x minus a divided by a plus b. आयुष हेलो, इसमें h क्या है? h क्या है? h की वैल्यू क्या है? -2 अपॉन अंडर रूट -2 √3 का स्क्वायर है, माइनस a की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? ठीक है, तुम बोलो a प्लस बी। a की वैल्यू क्या है? 3 + 3 मल्टीप्लाई किया है 6 आएगा, तो 9 करके रखा है। आगे देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट 3 + 3 वो तो है नीचे। tan थीटा इक्वल टू, अरे देव शांत हो रहे, आगे बताओ आगे।
भाई वो बाहर आ जाएगा ना 2 रखा पहले मैंने, स्क्वायर 4 हो जाएगा वो आराम से करेंगे, पहले एक बार ये करेंगे। देखो -2 का -2 के लिए क्या आएगा 4, -2 के लिए क्या आएगा 4, एक स्टेप करेंगे। अंडर 3 के 3 हो जाएगा वेरी गुड, 4 हो गया, 4 into 3 3 हो गया, माइनस क्या हो गया 9, 3 + 3 क्या होता है 6। देखो ये 2 और 6 कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि सेम फॉर्मूले में आता है, सेम टेबल में आता है। पिज्जा खड़े होने का, बैठ जाओ, थैंक यू, वेरी गुड। बताओ आगे, 4 into 3 कितना आता है 12 - 9, इसको मैंने काट देता हूँ, 3 आएगा, 2 हटा दिया, वो तो 12 में से 9 का कितना बचेगा, √3/3। बैठ जाओ। यस रितेश, 3 को लिखने का एक और तरीका है, नहीं 3 को लिखने का तरीका है √3 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर, ध्यान से देखो, tan थीटा लिखेंगे, ऊपर तो ऐसे ही है, नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, दिख रहा है। तो 3 को मैंने क्या लिखा √3 का स्क्वायर, मतलब √3 कितने बार हो गया है 2 बार, ऊपर कितने बार है 1 बार, तो उसमें से कितना बचेगा 1 बचेगा। तो tan थीटा, अब देखो थीटा इनवर्स ऑफ थीटा tan इनवर्स ऑफ 1/√3। बताओ ऐसे कौन से एंगल पे आता है थीटा, कितने पे आता है tan 30। ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, दोनों भी चलता है। तो देखो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे tan थीटा, यहाँ क्या लिखा 1/√3, तो बताओ tan थीटा और tan √3 कितने पे आता है tan 30 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री हो गई, 30 डिग्री, या फिर लिखो π/6 लिखो तो भी चलता है। और बोलने का वहां पे क्या बोलने का, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज 30 डिग्री, π/6। बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है, फिर क्या करने का, Comparing with ax square plus 2hxy plus 3y square. ax स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर इक्वल टू 0। बुक में नहीं देखना, यहाँ पर देख के बताना है बोर्ड में। a की वैल्यू क्या, बोलो, वेरी गुड, बोलो 2h की वैल्यू क्या है, लास्ट बेंच शांत रहो, 2h की वैल्यू क्या है फटाफट, 2h की वैल्यू 5 है, तो h की वैल्यू क्या रहेगी 5/2। वैसे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, बट मत करो क्योंकि ये काम आएगा। आगे बढ़ते, b की वैल्यू, ताकि तुम्हें अब मालूम पड़े। हाँ चले, करेंगे तो भी राइट है, नहीं करेंगे तो भी राइट है, आंसर आता है। तुम्हारे को वापस को लिखना पड़ेगा 5/2। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर, इधर 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 इधर, लेट थीटा बी द acute angle between the lines। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है आरती, h square a minus b upon a plus b. फॉर्मूला दिख गया। अब हमारे पास h की वैल्यू है, a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, सबकी वैल्यू है। तो देखो tan थीटा 2 लिखा, अंडर रूट, वसीम और रितेश आवाज नहीं, 5/2 का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, वेरी गुड। a की वैल्यू कितनी है 4+1, सही सही, वेरी गुड। आरती आंसर देगी तो फिर तो दुनिया सुधर जाएगी। आगे देखो 5 का स्क्वायर कितना है 25, 2 का स्क्वायर कितना है 4 -4/2
5, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या है? tan थीटा की वैल्यू क्या बोलो? क्या आएगा? 2। नीचे 5 राशि में 2 कर दिया। यहाँ देखो 25 है, 4 इंटू 4, ये प्लस है, मैं मल्टीप्लाई करके वही 4 इंटू 4 अपॉन क्या है? 4। अरे इधर 4 अपॉन 5। tan थीटा माफ कर दिया, जाने दो। 2 अंडर रूट 25 माइनस 16 अपॉन 4 अपॉन 5। कितना बचेगा इसके अंदर? 2 बचेगा। 9 अपॉन 4 अपॉन 5, ठीक है ना? tan थीटा 2 तो ऐसे ही रहेगा। √9 कितना होता है? √9 कितना होता है? 3। √4 कितना होता है? तो 3 अपॉन 2 आ गया, डिवाइड बाय क्या आ गया? 5। 2 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 5। अब देखो ये प्रॉब्लम ये कि कटता नहीं है, प्रॉपर एंगल आता नहीं है। हम क्या करेंगे? थीटा को tan इनवर्स लिख देंगे। तो क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 5। यही तुम्हारा आंसर है। मतलब ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 3 अपॉन 5 आती है, वहीं पे तुम्हारा कुछ तो वैल्यू आएगा। मतलब tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 5 करेंगे तो एंगल आ जाएगा। वेरी गुड, सिट डाउन। बजट नहीं है अभी।
ये वाला हाँ 10 राइट है, 10 1 की राइट है, परफेक्ट है। 10 1 कितना 10 1 किस पे आता है? 10 45 पे आता है। ये बताता हूँ, अलग चल से थोड़ा अलग करना पड़ेगा, नहीं चलेगा। अरे भाई वो मुझे ये बताओ आप हाँ चालू है ना वीडियो, कितना कैसे चिल्लाना था चलो मैं लिख दूंगा बाकी लाइन। नहीं हाँ ये पूरा सॉल्व कर दिया आगे बहुत कम है बस शक्ल भी दिखा दो अपनी। ये थोड़ा सही है ना हाँ ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला? a की वैल्यू क्या है 2, h की वैल्यू क्या है 7/2, b की वैल्यू क्या है 3। फॉर्मूले पुट किया 7/2 का स्क्वायर 49/4 माइनस 6, सॉल्व किया, इसमें से क्या निकाला देखो 25 निकाला, 5 2 निकाला, 2 कैंसिल हो गया, 5/5 1 आता है। और 1 किस में आता है? 1 tan की वैल्यू 1 कब आती है? tan 45 डिग्री पे आती है, तो थीटा की वैल्यू क्या है 45। अभी फोर्थ क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा अलग है। और x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 8abxy 8abxy plus b square minus 3a square प्लस b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर into y square equals to 0. सो देखो यहाँ पे शुभांगी, यहाँ पर साइना कंपेयरिंग क्या करना है? कंपेयरिंग किससे करते हैं हम लोग? ax square कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 0। ये रॉन्ग है, बोलो क्यों? क्योंकि मैथ्स में तुमने पहले ही बता दिया कि a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, तो तुम वापस से a वापस नहीं लिख सकते, उसको कुछ अलग नोटेशन देना पड़ेगा, नोटेशन वहां पे अलग रखना पड़ेगा। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ मालूम है? कैपिटल A x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 0। बोलो क्यों? क्योंकि मैंने क्यों किया ऐसा? उसका रीजन क्या? हमारे पास स्मॉल में पहले से डिफाइंड है ना, क्वेश्चन में स्मॉल में पहले से डिफाइंड है। अगर मैं ऐसा करूंगा, देखो अगर स्मॉल a लूंगा तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके लिए सही नहीं है, इसके लिए प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग नोटेशन लेना पड़ेगा। फॉर्मूला वही है, नोटेशन अलग है। फॉर्मूला वही है, नोटेशन अलग है, समझे क्या? नोटेशन अलग है, फॉर्मूला वही है। यस, आगे कंटिन्यू करो। a की वैल्यू क्या रहेगी बोलो? a इक्वल टू क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये a पहला टर्म जो है। 2h की वैल्यू क्या रहेगी? 8ab रहेगी, इसका मतलब h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8ab/2, मतलब h की वैल्यू क्या हो गई? 4ab। b की वैल्यू क्या रहेगी? b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। क्या हमें a मिल गया? क्या हमें b मिल गया? क्या हमें h मिल गया? यस, हमें तीनों मिल गया। अब क्या करेंगे? अब लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिख रहा है इक्वेशन बहुत बड़ा आएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे मालूम है कि थीटा, मैं क्या बोलूंगा? लेट थीटा बी द एंगल, acute angle between the lines। लाइंस क्या बताओ? लाइंस जो भी है बता दिया मैंने। यहाँ पे देखो tan थीटा बिटवीन द गिवन लाइंस लिख देने का, जब तुम्हें इक्वेशन नहीं लिखना है तो बिटवीन द गिवन लाइंस। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बताओ? फॉर्मूला क्या था बताओ? h स्क्वायर 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन, हमारा नोटेशन अभी चेंज हो गया ना, नोटेशन क्या हो गया? कैपिटल एच कैपिटल, तो सब फॉर्मूला भी क्या रहेगा? कैपिटल। फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है? नोटेशन चेंज हुआ है। हम लोग क्यों नोटेशन चेंज किए? उसके पीछे रीजन, इसके पीछे रीजन ये है कि जो उसकी वैल्यू है वो फॉर्मूले के लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसके वजह से फॉर्मूले के टर्म्स में दिया हुआ है। सो यहाँ पे देव क्या आएगा? 2 अंडर रूट कैपिटल एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी।
ठीक है, तो अब मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा अलग से, फिर इसको सॉल्व करूंगा। मुझे दो टर्म सॉल्व करना है अलग से, इसको रखना है मुझे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, नीरज बैठ जा, देव, नीरज यहाँ पे, फिर वेदांत यहाँ पे। देखो नेक्स्ट हमारे पास किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? एच स्क्वायर माइनस ए बी की बात कर रहा हूं। एच स्क्वायर माइनस ए बी को पहले सॉल्व करेंगे अच्छे से पूरा, फिर उसको पुट करेंगे। बाद में किसको सॉल्व करेंगे? ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, बाद में उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो अब बताओ एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या है? एच मतलब क्या? एच मतलब 4ab, 4ab का स्क्वायर माइनस ए का मतलब क्या है? ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 का क्या हो जाएगा? 16। 4 का क्या रहेगा? 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लिखा मैंने। माइनस लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रैकेट से क्या होता है साइन बाद में चेंज होती है, तो मैं इसलिए बता रहा कि माइनस दोनों के लिए ना। अरे भाई इधर ध्यान दो, ए मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट, ए मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट, आगे क्या करेंगे? माइनस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई, करेक्ट है। चलो अब आगे बता, यहां पे क्या आएगा? 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3a पावर 4, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या होगा? ए पावर 4 माइनस 3b पावर 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैं यहां कर रहा हूं ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां पे क्या लिखने का? एच स्क्वायर माइनस ए बी को सॉल्व कर रहा हूं ना। यस तैयबा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तुम। बताओ अभी हमने क्या किया? एच स्क्वायर को सॉल्व किया, एच स्क्वायर माइनस ए बी को सॉल्व किया। अभी तक क्या मिला है? 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए पावर 4 प्लस 3b पावर 4, फिर इसमें क्या प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस माइनस क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारे पास आंसर आ गया। थोड़ा इधर हो जाओ, दिखने दो उसको। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है, क्या वो और छोटा रिड्यूस हो सकता है क्या? ध्यान दो जरा, रिड्यूस हो सकता है क्या? कैसे रिड्यूस होगा? क्यों रिड्यूस होगा? ए स्क्वायर प्लस जब तब नहीं, क्या कॉमन दिख रहा है वो देखने है। कॉमन क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है ये यहाँ पर ए स्क्वायर दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? पहले 16 लिखूंगा। 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा पहले, इसको क्या करूंगा? माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा मैंने। फिर क्या लिखूंगा? 3a पावर 4, फिर क्या लिखूंगा? 3b पावर 4। 10 कैसे हो गया? माइनस 9 माइनस 1 कितना होता है? माइनस 9 माइनस 1 कितना होता है? माइनस 10। अब देखो फिर से अब सॉल्व करेंगे। 16 में से 10 गया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सॉल्व कर दिया मैंने इसको। अभी क्या सॉल्व करेंगे? प्लस a पावर 4 प्लस 3p पावर 4। क्या हमारे पास आंसर आ गया? आंसर आया कि नहीं आया? आंसर अभी नहीं आया, अभी आएगा। सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन क्या दिख रहा है? पहले इसको अरेंज करता हूं मैं। अरेंज कैसे कर रहा हूं देखना ना। पहले a का टर्म 3a पावर 4, फिर 6a स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म, फिर 3b पावर 4 का टर्म। मैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ तो फॉर्मूला बनता हुआ, फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, पर वो तुम्हें देखने आना चाहिए तुम्हारे को भी। पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 को कॉमन निकालेंगे। वेरुन शांत रहे, झासमत, यहाँ ध्यान दे। 3 निकाला, 3 निकाला, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद नहीं आता है। फिर 3 निकाला पहले मैंने। अभी क्या कर रहा हूं? a को स्क्वायर लिख के स्क्वायर किया, मतलब a के स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब a के स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस इसमें कितना निकाला? 3 निकाला तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें से मैंने ऑलरेडी क्या निकाल लिया, 3 निकाल लिया है, 3 निकाल लिया ना, तो अभी क्या बचा वहां पर, बी पावर 4 बचा, बी स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर। जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा है ताकि तुमको समझे कि यहां पे देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां पे हमारा ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर का प्लस बी का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जहां पे ए वहां पे क्या आ गया, ए स्क्वायर, जहां पे बी वहां पे क्या आ गया, बी स्क्वायर, बस ये फर्क है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर। तो फाइनल मुझे क्या मिला, 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या मेरे फॉर्मूले में एक पार्ट सॉल्व हो गया, कौन सा पार्ट सॉल्व हो गया, अंडर रूट वाला। अब इसको निकालना पड़ेगा, अभी वो सॉल्व नहीं हुआ, अंडर रूट निकालना पड़ेगा। अभी किसको सॉल्व करना पड़ेगा, ए प्लस बी को। ठीक है, तो ए प्लस बी मैं करता हूं, यहाँ पे ए प्लस बी आसानी से आ जाएगा। बैठ जाओ। रूट में एक ही बार में ले लो ना। हाँ, एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में हम लोग रूट लगा लेते हैं ताकि हमारा और इजी हो जाए। सो देखो, टेकिंग स्क्वायर रूट, हेलो क्यूट बॉय खड़े हो जा, खड़े हो। अंडर रूट ए स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। इधर ध्यान दे, पहले सब्सक्राइबर गिरे पहले से कमी है, और कितना गिरेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, मैं क्या कर रहा हूँ, रूट को बना रहा हूँ इक्वेशन भी, ताकि हमारा वो सॉल्व करना ना पड़े, यही सॉल्व कर देता ताकि डायरेक्ट रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, देखो अंडर रूट को भी सॉल्व कर दिया। अंडर रूट को क्या करेंगे बताओ, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, रूट 3 बचेगा, ये स्क्वायर से रूट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2। वो इक्वेशन 2 बना मैंने, मतलब मैंने यहाँ नहीं बनाया, मैंने यहाँ बना दिया। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 3 की बात करता हूँ अभी, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे उसको पुट करके। बैठ जाओ। थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे शरीफ लड़की चाहिए, मिलेगी नहीं। मैं से भी शरीफ चाहिए, मैं से भी शरीफ होनी चाहिए। अब मैं इतना शरीफ हूँ, मेरे से शरीफ कहाँ मिलेगी। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। नीरज खड़े होने का। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? दिख रहा है यहाँ पे ए दिखा है, ए दिखा है, ए यहाँ बी। बताओ ए की और बी की वैल्यू क्या है? फिर से ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस। तो यहां देखो काशिफा, इधर ध्यान देना है। अगर तुम देखोगे यहां पर आलोक, इधर आलोक, कितने बार ए कितना, एक इतना कितना है 3, कितना बचेगा? माइनस 2a स्क्वायर बचेगा। कितना है बी? एक, इसमें कितना है 3, तो माइनस 2b स्क्वायर बचेगा। कितना आएगा देखो, माइनस 2 कॉमन निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो यहां पर
ए प्लस बी की जगह पे -2a² प्लस b² आ गया। ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 3। क्या बोलने का, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 tan थीटा की वैल्यू क्या थी, tan थीटा क्या था बताओ, 2 अंडर रूट h स्क्वायर। फिजा खड़े होने का जल्दी। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया √2h²। यहाँ पे इक्वेशन नंबर बी है, देखो इक्वेशन बी इधर है। हाँ तो वही पुट कर दो ना। वही क्या है, वो वही क्या है, √3 हाँ ब्रैकेट में a² प्लस b² अपॉन गलत -2। यहाँ पे देखो a प्लस बी के जगह पे क्या आएगा, -2 a² प्लस b²। चलो अब बताओ कौन सा 2, हाँ 2 भी है, 2 भी मल्टीप्लाई 2 भी है, मल्टीप्लाई 2 से। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म कहां से आया, ये पूरा टर्म इक्वेशन 2 से आया, ये इक्वेशन 1 से आया। अभी क्या करेंगे फिजा, सॉल्व नहीं कट करना है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया। tan थीटा की वैल्यू क्या बचेगी, √-3 -√3 बचा। लेकिन मॉड में जब बाहर आता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो उसके वजह से tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी। और √3 कब आता है, tan 60 डिग्री पे आता है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री। फाइनली हमारा आंसर सॉल्व हो गया। दोनों बैठ जाओ, थैंक यू वेरी मच, गुड। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है दिखा, एक यू और एक वी, दोनों कंबाइन किया मैंने। देव शांत रहे, आजू बाजू वालों को शांत कर। इधर ध्यान दे, इधर बाद में झगड़ा कर आराम से पीछे जाके। आयुष क्या लोगों शांत करा।
देखो जब जो इक्वेशन सॉल्व करते इतना बड़ा इक्वेशन आता है तो इसमें हमने अज्यूम करना पड़ता है। भाई हो गया। हाँ लास्ट स्टेप है कि अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम करेंगे तो इक्वेशन आएगा। अच्छा दिख नहीं रहा। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर ना कुछ चीजों को हमें अज्यूम करना पड़ेगा। A1 A2 इसको मैं लूंगा A, इसको मैं ले लिया ax स्क्वायर। फिर ये दिखा, इसको मैंने ले लिया, जो हमारा है ना y के साथ जो आता है उसको हम लेते हैं 2h। क्या लेंगे उसको 2h। भाई देखो तो वहाँ पे किसान डाल दो। हाँ लिखता हूँ, रुको एक मिनट। वो लास्ट में तुम समझ जाना। एक्स भी है। मैं अंडरलाइन करा तुम समझ जाओगे कि इसको क्या ले रहा हूं। इसको मैंने क्या लिया 2h xy प्लस आगे देखो नेक्स्ट A1C जो है ना A1C, अरे उसमें कॉमन निकालना पड़ेगा, ये कैसे नहीं होगा। ये हम लोग जब कॉमन निकालेंगे तब आएगा। अभी देखो x में एक टर्म वाले कौन है, एक्स स्क्वायर का कोई है क्या, कोई एक्स स्क्वायर का है नहीं, तो इसमें डायरेक्ट ये लिखने का A1 A2 एक्स स्क्वायर। अब दूसरा टर्म देखो, दूसरा टर्म है तुम्हारे को ढूंढना है xy। xy कोई है क्या, xy यहाँ पे, और दूसरा xy क्या है यहाँ पर है, दोनों में क्या कॉमन है, xy कॉमन है। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, ध्यान दो, ये थ्योरम आता है एग्जाम में। xy कॉमन ले तो क्या आएगा A1 B1 A2 B2 A2 B1 A2 B1 A1 B2 ऐसे यहाँ पे A1 B2 A2 B1। अगला क्या आएगा यहाँ पर xy। यहाँ पे मैंने दोनों को सॉल्व कर लिया। अभी अगला देखो, हमारे पास x स्क्वायर हो गया, xy हो गया। अभी y स्क्वायर को ढूंढना है। y स्क्वायर कहीं है क्या, y स्क्वायर मिला किधर, यहाँ पर है, और कहीं y स्क्वायर है नहीं, तो इसको रखने का प्लस B1 B2 y स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया, hxy हो गया, y स्क्वायर हो गया। अभी ढूंढने का तुम्हारे को x को, किसको, x। यहाँ पे देखो x कहीं है, पहले x फिर y स्क्वायर हुआ ना। ऑर्डर देखो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट इसमें, x स्क्वायर xy y स्क्वायर। अभी क्या ढूंढने का है x, इसमें x कौन है, यहाँ पे x है और कहीं x है क्या, यहाँ पर भी x है, दो जगह पे x है, तो x कॉमन निकालेंगे। x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा A1 C2 प्लस A2 C1 इंटू x, देखा। फिर क्या करेंगे आखिरी में, लास्ट में, अभी क्या बचा, खाली y बचा है और c बचा है, c को तो ले लेंगे बाद में। तो हमारे पास y वाला कौन सा बताओ, एक ये है और एक ये है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा B1 C2 प्लस B2 C1 मल्टीप्लाई बाय y, ये हो गया। और फाइनली क्या आएगा C1 C2। अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, तुम अज्यूम कर लेना, तुमको बाद में घर पे देख लेना कि किसमें क्या किया हुआ है। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा मालूम है, इसको फाइनल लिखेंगे हम लोग ax स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने क्या लिया by स्क्वायर प्लस इसको हम इसको लेंगे और नया टर्म लेके आएंगे 2gx। क्या लेके आएंगे 2gx प्लस इसमें लेंगे 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जब मैंने यहाँ पे इसको a लिया तो ये a हो गया, इसको बोले को क्या लिया 2h लिया, इसको क्या लिया b लिया। इतना समझाए। आखिरी स्टेप में इसको 2g लिया,
इसको ऐसा लिया, इसको 2f लिया, इसको ऐसा लिया, इसको c लिया, c लिया, तो यहाँ पे C1 C2 के लिए c आएगा और ये हमारा थ्योरम है। तो यहाँ पे ये जो थ्योरम है ना, इसका नाम है क्या, इसका नाम है डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, हेंस प्रूफ। बड़ा सा हाँ जा सकते हो।